दोस्तों सीबीएसई की तरफ से सभी क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th वाले बच्चों के लिए कॉपी चेकिंग को लेकर, रिजल्ट को लेकर, वेटेज को लेकर काफी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ आपको यहाँ से पता चलने वाला है वेटेज को लेकर, रिजल्ट डेट को लेकर, कॉपी चेकिंग को लेकर। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना मत भूलिएगा। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई अब आपने सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कॉपी चेकिंग को लेकर बात करते हैं। तो नेक्स्ट 5 डेज के अंदर क्लास 10th वाले बच्चों का सभी सब्जेक्ट का कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ सब्जेक्ट के बाकी है जो कि आपका नेक्स्ट 5 डेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड क्लास 12th वाले बच्चों का अभी चलेगा कुछ 15 to 20 डेज और टाइम लगेगा, ओके, क्योंकि उनका एग्जाम ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कॉपी सारा चेक कैसे होगा, तो ये आपके लिए सबसे पहला अपडेट था। अब मैं क्लास 10th रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट डेट की बात करूं, तो प्यारे बच्चों एंड ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये क्लास 10th वाले बच्चों का एक्सपेक्टेड रिजल्ट का डेट है। जो सीबीएसई के एवल्यूटर से, जो सीबीएसई के रीजनल ऑफिस वाले हैं, वो ये बात को कंफर्म कर रहे हैं। प्लीज ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां तक तो लगभग सभी बच्चे को पता होगा। अब मेन चीज है कि सर हमने टर्म 1 का एग्जाम नहीं दिया था, कोविड के कारण हमने स्किप कर दिया। सर हमने दोनों टर्म एग्जाम दिया है, वेटेज क्या होगा, क्या बेस्ड ऑफ आइदर टर्म्स होगा, क्या होगा 50-50 30-70। सर हमारा टर्म 1 का परफॉर्मेंस अच्छा है, टर्म 2 का अच्छा है। ये अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो सबसे पहले एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एंड ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो एक्सपेक्टेड डेट है क्लास 10th का, ये थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। रीजन क्या है कि सीबीएसई ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वेटेज क्या होने वाला है। तो जब तक वेटेज पब्लिकली बच्चे को बताया नहीं जाता है तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि सीबीएसई कितना जल्दी वेटेज को फाइनलाइज कर दे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि टर्म 2 से पहले सीबीएसई ने बोला था, क्या बोला था, कि हम लोग वेटेज को बताएंगे कब, टर्म 2 एग्जाम के बाद। ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि सीबीएसई ये देखना चाह रहा था कि बच्चे का टर्म 1 का एग्जाम हुआ, टर्म 2 का एग्जाम हुआ, तो इसमें जो एवरेज मार्क्स है, यस यानी सीबीएसई सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करेगा। तो सीबीएसई ये देखना चाह रहा था कि एवरेज मार्क्स जो बच्चों का है वो टर्म 1 में ज्यादा है या फिर टर्म 2 में ज्यादा है, उसी के हिसाब से वेटेज को सेट करना था। ये सीबीएसई ने प्लान किया है। तो प्यारे बच्चों, जो सीबीएसई के एवल्यूटर्स जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उन्होंने एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और वो स्टेटमेंट ये है कि जो इस बार बच्चों का टर्म 2 का कॉपी चेक हो रहा है उसमें जो बच्चों का मार्क्स आ रहा है वो टर्म 1 के कंपेयर में भी कम आया है, जो कि काफी बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, काफी सारे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, उनका टर्म 1 में हो सकता है कम मार्क्स आया हो एंड टर्म 2 में वो ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। बट यहां पर मीडियन या फिर एवरेज की बात हो रहा है, ना कि कोई इंडिविजुअल बच्चों का। तो जो यहां पर मीडियन या फिर एवरेज मार्क्स से जो अभी निकल कर आ रहा है काफी सारे डिफरेंट सेंटर से, वो ये है कि टर्म 1 का मार्क्स बच्चों का बेटर है टर्म 2 के कंपेयर में। इसमें काफी सारे फैक्टर हो सकते हैं, लाइक टर्म 1 एमसीक्यू था, तो जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो भी कुछ तुक्का लगाएगा तो डेफिनेटली सही होना ही होना है। दूसरा, आपको
पता होगा जो बच्चे को होम सेंटर मिला था उसमें से अराउंड 20% होम सेंटर में भर भर कर चीटिंग भी हुआ था, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये आपके लिए काफी बड़ी अपडेट है कि जो एवरेज जो मीन मार्क्स है टर्म 2 का वो टर्म 1 के कंपेयर में कम है, यानी कि और ये बात ना अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया से नहीं लिया गया है, ये बात अभी कुछ सेंटर से उठा के मैं आपको बता रहा हूं जो एवल्यूटर्स कॉपी को चेक कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार सारा कॉपी चेक होने के बाद जब सीबीएसई फाइनल लिस्ट बनाएगा उसके बाद ये देखा जाएगा कि बच्चों का ओवरऑल में एवरेज की बात कर रहा हूं, एवरेज मार्क्स बच्चों का पूरे इंडिया का क्या टर्म 1 में ज्यादा था एंड टर्म 2 में कम है। अगर ऐसा होता है तो सीबीएसई कभी भी 30% वेटेज टर्म 1 एंड टर्म 2 को 70% वेटेज नहीं करेगा, क्योंकि सीबीएसई कभी भी नहीं चाहेगा कि बच्चों का मार्क्स क्या हो, खराब हो वेटेज के कारण। ठीक है, तो इसीलिए सीबीएसई वेट कर रहा है, सारा सब्जेक्ट का कॉपी चेकिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सीबीएसई वेट करेगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे आपके लिए एक गुड न्यूज है, वो भी मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। एंड उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, और हाँ कोई बच्चा ये टेंशन मत लीजिएगा कि सर मेरा तो टर्म 2 का एग्जाम अच्छा गया था, क्या मेरा मार्क्स कम आ रहा, नहीं ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों। ये एवरेज लिया जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एवरेज लिया जा रहा है, ना कि कोई बच्चे का इंडिविजुअल मार्क्स। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सीबीएसई तो एवरेज के साथ ही जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए जो 30-70 का क्राइटेरिया है, अगर ये जो मैंने आपको बताया जो सीबीएसई के एवल्यूटर्स जो कॉपी चेक कर रहे वो बता रहे, अगर ये पूरे इंडिया में ट्रू होता है तो उस केस में हो सकता है कि सीबीएसई ये वाला 30-70 के साथ बिल्कुल भी ना जाए। तो सर क्या 50-50 किया जा सकता है? यस, इसके चांसेस है। सर क्या बेस्ड ऑफ आइदर टर्म्स किया जा सकता है? प्यारे बच्चों बच्चे तो डिमांड कर रहे हैं, मीडिया वाले भी बता रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड भी करवा रहे हैं, बट अभी तक सीबीएसई की तरफ से बेस्ड ऑफ आइदर टर्म को लेकर एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया है। तो अब मुझे नहीं पता कि सीबीएसई इसके बारे में सोच रहा है या फिर नहीं, बट यस आने वाले कुछ दिनों के अंदर वेटेज को लेकर सीबीएसई काफी कुछ क्लियर करेगा। बट ये कब होगा? जब सारा सब्जेक्ट का कॉपी चेकिंग पूरे इंडिया में कंप्लीट हो जाता है तभी होगा। अब देखिए, अब मैं आपको गुड न्यूज बता देता हूं। तो गुड न्यूज से पहले एक चीज और कि जो बच्चों ने टर्म 1 या फिर टर्म 2 में से कोई भी एग्जाम स्किप किया है उसके लिए भी बोर्ड को एक पॉलिसी लेकर आना है। तो डेफिनेटली ये सब में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जो बच्चे ने कोविड के कारण मिस कर दिया अपना एग्जाम, तो सीबीएसई ने सभी स्कूल से बोला है कि जो बच्चे ने स्किप किया है कोविड के कारण एग्जाम को, उनका कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट मांगा जाए और हमें जल्द से जल्द सबमिट किया जाए। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब मैं बताता हूं गुड न्यूज। तो प्यारे बच्चों जो सीबीएसई के कॉपी चेकर है, जो एवल्यूटर से, जो एक्सपर्ट से सीबीएसई के, जो क्लोज ऑफिशियल से, उन्होंने क्या बोला है कि 2021 एक नॉर्मल ईयर बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने अपने क्लोज रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स को खोया कोविड के कारण। 2 पार्ट में एग्जाम भी लिया गया, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। अगर मैं बात करूं सिटी एरियाज की, तो प्यारे बच्चों जो बड़े बड़े जगह है लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर हार्डली 50 डेज के आसपास से स्कूल ऑफलाइन मोड में चला एंड बाकी सारा दिन ऑनलाइन मोड में ही क्लासेस चला है। तो ये सभी चीज को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। मतलब क्या होगा? सीबीएसई इस बार बच्चों के प्रति काफी लीनियंट रहेगा, चाहे वो वेटेज को लेकर हो, मॉडरेशन को लेकर हो, मार्क्स को मॉडरेट करना हो, बोनस को लेकर हो, जो भी हो सीबीएसई ये सारी बातों का
ध्यान में रखिएगा कि ये वाले बच्चे ने काफी कुछ सहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली बच्चे को प्रॉफिट होगा। तो प्लीज आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये भी बोल रहे हैं कि सीबीएसई की वो वर्किंग्स को जानते हैं और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि पेरेंट्स लोग, बच्चे लोग टेंशन ना लीजिए, सीबीएसई हमेशा जो बच्चों का इंटरेस्ट है उसको पहले रखता है, ये सीबीएसई के ऑफिशियल ने एश्योरिटी दिया है। तो ये आपके लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो से आपको काफी कुछ अपडेट पता चला होगा एंड आई होप ये सारी चीज को ध्यान में रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये चीजें पहुंच सके। ओके प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।